हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दैट मीन्स जीपी का लास्ट और फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं। ओके, और आज जो है ये जीपी का लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी जीपी थी उसके सीरीज का सम फॉर आर इज ग्रेटर देन 1 एंड आर इज लेस देन 1 और उसके अलावा एस इन्फिनिटी को भी किया हुआ था। उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चंस इस जीपी में बन सकते हैं, तो क्वेश्चन पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। और आप लोगों से एक स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दें। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ये है, अनंत पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेणी। एक गुणोत्तर श्रेणी है जो उसमें कितने पद हैं, पद कितने हैं, अनंत है। ओके, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी है और उस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद कितना दिया है, 2। ठीक है, और अनंत पदों का योगफल, अगर अनंत पद हैं तो उनका योगफल दिया हुआ 6। ठीक, अनंत पदों का योगफल एस इन्फिनिटी 6 दिया हुआ है और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सार्वानुपात ज्ञात करना है, आर की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा जो R की वैल्यू है हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट S इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है A/1 माइनस R। ठीक है, तो S इन्फिनिटी की वैल्यू 6 दी हुई है, A की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 2 दी है, एंड 1 माइनस R फाइंड आउट करना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 6 माइनस 6R इज इक्वल टू कितना, 2। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 6R इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड यहाँ से इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6। तो कैंसिल, इसको कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2/3। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इफ यदि a इज इक्वल टू 1 प्लस बी, 1 प्लस नहीं है, b प्लस है। ओके, b प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब एंड सो ऑन, ये कहाँ तक है, b ऐड होता चला जा रहा है, उसकी पावर इंक्रीज हो रही है, इन्फिनिटी तक हो रही है। तो यहाँ पे हमें b का मान निकालना है कि b की वैल्यू एक्चुअल में होगी कितनी। ठीक है, क्या निकालना है, b का मान। तो यहाँ से हम लोग इधर b हम लोग कॉमन कर लेंगे। b कॉमन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका सम इधर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू s इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और s इन्फिनिटी हमें पता है कितना होता है, पहला पद अपान में 1 माइनस सार्वनुपात। तो यहाँ से जो r की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी r की वैल्यू b। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा पूरा a की इक्वल है, तो ये हो जाएगा कितना, a। अब यहाँ पे a ये वाला a नहीं है, यहाँ पे ये वाला a है, तो कितना हो जाएगा, b/1 माइनस b। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा, a माइनस ab इज इक्वल टू कितना होगा, b। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a को इधर ही रखें, b की वैल्यू निकालना है, तो b को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब इस यहाँ से इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस ab।
ठीक। और इस यहाँ पे बी कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ए। तो यहाँ से बी की वैल्यू जो इवेलुएट करेंगे तो कितना आएगा ए अपान 1 प्लस ए। ठीक है, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे इसको हमने सॉल्व किया है वैसे एक क्वेश्चन और है बिल्कुल ऐसा ही, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि x की वैल्यू इफ, कह रहा है कि x की वैल्यू दी हुई है a के पदों में 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एंड y की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक। यहाँ पे कंडीशन क्या है, मॉडुलस ए की वैल्यू 1 से छोटी। यहाँ पे क्या है, सिमिलर लाइक दिस, मॉडुलस बी की वैल्यू 1 से छोटी। तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 प्लस ए बी। ठीक है, 1 प्लस ए बी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो ऑन। और यानी कि ये भी क्या है, इसमें भी एक ऐसी श्रेणी है, ये भी एक क्या है, ये भी जीपी में ही है। क्या है, जीपी में भी है, और ये दोनों भी जीपी में है। तो यहाँ से ये जीपी है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए की वैल्यू को कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एस इजिकल टू क्या है, वो अनंत तक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए अपान ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस आर। तो ए यहाँ पे कितना है, 1 है। 1 माइनस आर कितना है, वो भी कितना है, आर कितना है, ए है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस ए एक्स इजिकल टू 1। ठीक है, और यहाँ से a कॉमन कर लो, तो a कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट। अब यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 1 इजिकल टू ए एक्स, इधर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें a निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 अपान में x, ये वाला x आ जाएगा, ये हो गया a की वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही b की वैल्यू निकलेगी, बिल्कुल यहीं आएगी b की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया। अब जब b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही आएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वहीं सब कुछ है, y माइनस 1 अपान वाई हो जाएगा। अब इस श्रेणी को देखते हैं, यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी एस इन्फिनिटी की वैल्यू, ये इसके लिए एस इन्फिनिटी निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है, ए कितना है, 1 है, अपान में 1 माइनस आर कितना है, ए बी है। ओके, तो अब क्या करेंगे, 1 अपान ए की वैल्यू ये रखी हुई है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, माइनस ए की वैल्यू x माइनस 1 अपान एक्स, यहाँ से b की वैल्यू y माइनस 1 अपान वाई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, है ना, और अपान में यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, और इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड प्लस का एक्स प्लस का वाई एंड माइनस का, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है, इतना तो आप लोग सॉल्व ही कर सकते हैं। इस जो ये सीरीज है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई माइनस, ये आएगा इसका आंसर। ओके, वेल नोन आंसर है, इस तरीके से बहुत सारे दिए रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप लोग देख लीजिएगा आगे पीछे करके। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एपी दी हुई थी, यानी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का AM, दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन। इस AP का अर्थमेटिक मीन आप लोगों को पता था। अगर कोई GP दी हुई है उसका क्या है, GM क्या होता है ये भी पता था। अगर कोई भी दो नंबर हैं A और B तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन कितना होता था, √AB। ठीक, इससे भी आप लोग परिचित हैं। अगर कोई भी अर्थमेटिक मीन होता था A और B का तो उनका जो है अर्थमेटिक मीन कितना होता था, ये भी आप लोग परिचित हैं, A + B/2। ओके, इतनी बातों से आप लोग इंट्रोड्यूस हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उनके फाइनल रिजल्ट तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी दो नंबर A की जगह पे हमने मान लिया 4 है और B की जगह पे हमने मान लिया 9 है, तो इसका जब हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन निकाला तो कितना है, दोनों को जोड़ दिया, 4 + 9/2, 9 4 13, 13/2, दैट मीन्स 6.5। अब इनका अगर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीन निकाला तो कितना निकला, रूट के अंदर 9 चौक 36, तो कितना हो गया 6। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से 6.5 इज ग्रेटर देन 6। ओके, और कहने मतलब ये है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। इस रिजल्ट को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी नंबर्स अगर हम लोग ले लें तो वहां पर भी क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन ऐसे ही निकलेगा। अर्थमेटिक मीन जो है दोनों में कंपेयर अगर हम लोग करेंगे तो कहने मतलब ऑप्शन में अगर कुछ आता है तो क्या होगा, फॉर एनी टू नंबर्स ज्योमेट्रिकल मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे जैसे दो नंबर दी हुई हैं, ठीक, जैसे कि एक नंबर ये दी हुई है और इसके बीच में बहुत सारे n अर्थमेटिक मीन है, A1 है, A2 है एंड सो ऑन क्या है, AN है। और क्या है, ये दोनों नंबर्स हैं A और B, इनके बीच में क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है। कितने अर्थमेटिक मीन है ये। अब अगर ये बात कही जाती है जितने भी अर्थमेटिक मीन हैं उनका सम कितना होगा, A1 A2 एंड सो ऑन AN। ठीक, तो जो अर्थमेटिक मीन होता है, जो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है वो A + B/2 होता है। जितने भी अर्थमेटिक मीन हैं अगर n है तो उनको क्या करेंगे हम लोग, A + B/2 से मल्टी, यानी कहने मतलब ये है n × AM। ठीक, बात समझ में। जितने भी अर्थमेटिक मीन हैं n है और उन A और B का अर्थमेटिक मीन क्या है, A + B/2। तो ये हो गया, तो इसको स्टार बना करके आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लेना। अगर इसके बाद अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन की बात करते हैं कि अगर A और B दो नंबर हैं, इनके बीच में G1 G2 G3 एंड सो ऑन Gn और ये B, ये A और B दो नंबर हैं, इनके बीच में n ज्योमेट्रिकल मीन है, तो इन ज्योमेट्रिकल मीन का जो केवल मल्टीप्लाई होगा G1 G2 G3 एंड सो ऑन Gn। अब वहां पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हुआ था, बात समझना। अब वहां पे क्या है कि मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी ज्योमेट्रिकल मीन होता है A और B का, उसकी पावर n लग जाएगी, इतना याद रखना। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि अर्थमेटिक मीन में क्या होता था, अर्थमेटिक मीन में हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते थे, तो कॉमन डिफरेंस वहां से D कितना होता था, B - A/n+1। ओके, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीन में GP में क्या होगा, यहाँ पे R कॉमन रेशियो निकलेगा, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, B/A की पावर 1/n+1। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बात समझ में। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम अर्थमेटिक मीन क्या होगा, द्वितीय अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से A1 की जो वैल्यू होती है A + D होगी, यानी कहने मतलब जितना भी है, और यहाँ से जो G1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, AR होगी। ठीक, तो इतनी बातों को आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे
और जिससे कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। तो एक एक जल्दबाजी नहीं है, एक एक लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग उस पर फोकस जरूर कीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 2 धनात्मक संख्याएं ज्ञात करना है। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर। क्या फाइंड करना है? 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करनी है। ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चंस है। अब कह रहा है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, धनात्मक नंबर निकालनी है जिनका अंतर, जिनका किसका अंतर? संख्याओं का अंतर दिया है 12। ठीक है, और उनका समांतर माध्य, और उनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है, ये कंडीशन दी हुई है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 24/12, दूसरा दिया हुआ है 20/8, तीसरा दिया है 16/4 एंड डी दिया हुआ है 14/2। यानी अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंस 2 आ रहा, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 आ रहा, सॉरी 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 डिफरेंस, 12 2 नहीं 12। ओके, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी डिफरेंस 12, तो यहाँ पर भी डिफरेंस, तो यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, बात समझ में आई? इस चीज़ का हम लोग यूज यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं ऑप्शन के केस में। अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं हर जगह 24/12 डिफरेंस 12, 20/8 डिफरेंस 12, 16/4 डिफरेंस 12, 14/2 डिफरेंस 12। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग देखेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। यानी समांतर माध्य निकालें, गुणोत्तर माध्य निकालें। अगर 14/12 का निकालते हैं समांतर माध्य, तो 14/12 का जोड़ कितना होता है? 36 होता है, और 36 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाता है? 18। ठीक है, कितना आ जाता है? 18। ये तो हो गया क्या है? ये गुणोत्तर समांतर माध्य है। अब गुणोत्तर माध्य में क्या करेंगे? इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे करने मतलब ये है, इनका रूट लेंगे और यहाँ से कितना लेंगे? 24 करेंगे, और यहाँ पे 12 करेंगे। अब यहाँ पे करने मतलब ये है थोड़ा सा इसको हम लोग इस हिसाब से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? तो 12 दूना 24 तो यहाँ से हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कितना हो जाएगा? 12√2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका कोई जो है ऐसा कुछ है नहीं कि 2 वाला अधिक वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। दूसरे वाले में देख लेते हैं। 20/8 28 होता है, और 28 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। और इनका जो है अगर जीपी अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो ये यहाँ से 20 है, और इंटू में 8 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ से भी जो है ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सी वाले में। सी वाले में क्या कह रहा है? 16 और 4 20 होता है, 20 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 16 चौको 64, और 64 में क्या करेंगे? रूट लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, कह रहा है कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है, तो 10 है 8 है। ये क्या है? ये जीएम आया है। ओके, ये क्या है? ये एएम आया है। तो यहाँ से कन्फर्म है कि जो है एएम ग्रेटर देन जीएम, एंड जो है ये 2 अधिक भी है। जो अर्थमेटिक मीन है ये 10 और 8 से क्या है? 2 अधिक है। तो ये यहाँ से श्योर हो गया। तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन कंफर्म। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, वहाँ पे अगर आप लोग करेंगे तो और जल्दी से कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 राशियां, यानी 2 राशियां मतलब 2 नंबर बी व सी का समांतर माध्य, 2 नंबर है यहाँ पे। संख्याएं कितनी है? संख्याएं कितनी है? बी व सी। ठीक है, बी व सी, इनका समांतर माध्य ए दिया है। अर्थमेटिक मीन कितना है? ए है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि इनके मध्य 2 गुणोत्तर माध्य हैं। इनके मध्य किसके? बी और सी के मध्य में कितने हैं? 2 गुणोत्तर माध्य हैं। 2 गुणोत्तर माध्य हैं। ठीक, कौन कौन से गुणोत्तर माध्य हैं? एक है G1 और एक है G2। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? G1 क्यूब G2। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो दो नंबर हैं, एक है बी एक है सी। ठीक, इनके मध्य में इनका समांतर माध्य कितना है? तो समांतर माध्य ए है, तो यानी कहने मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर बी अगर दिया हुआ है, इसके मध्य में दो गुणोत्तर माध्य हैं, तो एक G1 हो जाएगा, एक G2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा C। तो इस लाइन को भी आप लोग फोकस कर लीजिएगा। अगर अब इस तरीके से दिया हुआ तो कितने गुणोत्तर माध्य दिए हैं? तो यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में देखेंगे तो n बराबर 2 हो जाएगा। तो इस केस में r की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? b अपान a होता है तो b अपान यहाँ पे c हो जाएगा, और 1 अपान n प्लस 1 होता है तो n की जगह पे 2 हो गया, 1 हो गया। तो कहने मतलब ये है कि b अपान c की पावर 1/3। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं कि इस G1 G2 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि ये, अब अगर हम लोग G1 निकालें तो G1 कितना हो जाएगा? AR हो जाएगा। G1 कितना हो जाएगा? G1 का मतलब है, यहाँ से आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, G1 कितना हो जाएगा? AR हो जाएगा। और A यहाँ पे कितना है? A यहाँ पे B है, और R कितना है? B अपान C है। इसकी पावर कितनी है? 1/3। ठीक, अब यहाँ से G1 क्यूब निकाले, क्योंकि हमको क्या निकालना? G1 क्यूब निकालना। तो यहाँ से G1 क्यूब कितना आ जाएगा? G1 क्यूब का मतलब कितना है कि इसका क्यूब कर दें तो ये कितना हो जाएगा? B क्यूब हो जाएगा, है ना? B क्यूब, एंड इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 गायब हो जाएगा, तो B अपान C आ जाएगा। तो कहने मतलब है G1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? G1 क्यूब की वैल्यू आएगी B²C। ओके, ये अब यहाँ से अगर हम लोग G2 क्यूब निकालेंगे तो G2 कितना होता है? वो होता है AR², है ना? अब यहाँ से G2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A तो B है, और ये कितना है? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? B अपान C की पावर 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से G2 क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? B क्यूब इंटू कितना हो जाएगा? ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? B² अपान C²। बात समझ में आ रही? अब यहाँ से इतना आ जाएगा। ठीक, तो 1 मिनट, सॉरी, यहाँ से जो R की वैल्यू आई थी B अपान A होता है, लेकिन B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? C है। तो ये C अपान, वही मैं सोचा था कट कैसे रहा दिमाग में कुछ, ये है C अपान B। ठीक है, यहाँ से C अपान B, यहाँ से कितना आ जाएगा? C अपान B, तभी तो कटेगा ना इससे ये तो यहाँ से कितना? C अपान B, यहाँ से आ जाएगा C² अपान B²। तो ये इससे कट जाएगा, ये तो आएगा कितना? BC²। ठीक, कितना हो जाएगा? BC² हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, G1 क्यूब दोनों को रख दें, दोनों जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? G1 क्यूब एंड G2 क्यूब। तो G1 कितनी हो जाएगी? B²C एन प्लस BC²। अब यहाँ से हम लोग BC कॉमन कर लेते हैं, तो BC कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा? B प्लस C। ठीक, और ये जो B प्लस C है, ये किसके, अब यहाँ पे क्या है? B प्लस C क्या है? 2A के बराबर है। ये कहाँ से आ गया? अर्थमेटिक मीन से आ गया। ठीक, यहाँ से देख लें, क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चन है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2A, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यानी हो गया BC इंटू 2A, तो कितना हो जाएगा? 2ABC। ओके, कितना हो जाएगा? 2ABC हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, और इसको आप लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि B व C के मध्य, B व C के मध्य समांतर माध्य कितना है?
अब यहां से अगर हम लोग नंबर्स ले लें, बात समझना मेरी बात, क्या कह रहा है, दो नंबर बी और सी क्या है, दो नंबर है, ठीक है। इनका जो समांतर माध्य है, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ इनका समांतर माध्य कितना है, ए है, ठीक। और इनके बीच में दो गुणोत्तर माध्य हैं, एक है G1 एक है G2, ठीक, बात समझ में आई। और एक ये वेरिफिकेशन करना है कि G1 क्यूब एंड G2 क्यूब की वैल्यू कितनी है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कोई भी दो नंबर, इस हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। हमने एक क्या किया, एक लिया, चार लिया, नहीं, एक लिया, दो लिया, चार लिया, 8 लिया, ठीक। ये इस तरीके से लिया हम लोगों ने। बी और सी का समांतर माध्य ए है, यानी कि बी और सी का समांतर माध्य क्या है, ए है। तो अब यहां पे ये हो गया बी, ये हो गया सी, ओके। और ये हो गया G1, ये हो गया G2। अब यहां से ए को अगर हम लोग देखें कि ए एक्चुअल में है क्या, तो ए क्या है, समांतर माध्य है, किसका, बी और सी का। तो 1+8/2 यानी 9/2, ठीक। ये क्या आ गया, बी आ गया। अब यहां पे क्या करना है, हमें G1 निकालना है। तो G1 क्या है, इस यहां पे एक हमने यहां पे क्या किया है, ये क्या है, जीपी फॉर्मेट में है। गुणोत्तर माध्य जब भी आएगा तो क्या होगा, ये जीपी फॉर्मेट में है, क्या है, जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब यहां से अगर हम लोग G1 निकालते हैं तो G1 का मतलब कितना है, AR है। यहां से R कितना है, 1/2, R कितना है, 1/2 है। तो G1 कितना हो जाएगा, A यानी कि 1, R कितना है, 1/2, सॉरी R कितना है, 2 है, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 2 एकम 2। अगर G2 निकालें तो AR स्क्वायर हो जाएगा, G2 AR स्क्वायर। A की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, यानी G2 कितना आ गया, 4। तो अब यहां से जो हमें निकालना था G1 क्यूब एंड प्लस G2 क्यूब, तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, ये हो गया, 4 चौक 16 चौको 64, और 64 8 72, ये आया है। अब यहां से हमको ऑप्शन, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 72 आई है। अब हमको ऑप्शन देख लेने हैं। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले दिया है A B C, और B कितना दिया है, 2ABC, C कितना दिया है, 3ABC, और D कितना दिया है, वहीं 4ABC। और A की यहां से देख लेते हैं, ABC चाहिए हमें, C क्या है, B और C लास्ट में है, यानी कि A 1 2 4 8 लिया था हमने, ये B है और ये C है, ठीक। और A क्या है, समांतर माध्य है। तो A की वैल्यू यहां से कितनी आई थी, अभी हमने देखी थी, 9/2 आई थी। और ये A है, सॉरी ये B है और ये C है, बस मल्टीप्लाई कर दो। ABC रखेंगे तो इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 × 9/2, तो 2 चौको 8 कितना हो गया, 9 चौको 36 हो गया। ABC की वैल्यू 36 आई, वो आंसर आ रहा था 72, तो इसलिए जो है यानी 36 गुना 72, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2ABC, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। और आगे देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याएं A और B, कोई दो संख्याएं हैं, यानी 2 नंबर, ठीक, क्या है, दो संख्याएं हैं, और इनके समांतर, इनका जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य क्या है, A है, समांतर माध्य क्या है, A है। और गुणोत्तर माध्य क्या है, गुणोत्तर ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, G है। बात समझ में आई। अगर इस तरीके से हैं तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं कंबाइंड होंगी, तो संख्या जो आएगी निकल करके वो क्या होगी, A ± A² - G²। इसको याद करने का एक तरीका ये है कि अंदर रूट के अंदर जो बड़ा होगा उसी में छोटे वाले को घटाया जाएगा। तो बड़ा क्या है, यहाँ पे A है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है, ज्योमेट्रिकल मीन छोटा होता है। तो यहाँ से याद करने, तो यहाँ से दो संख्याएं कैसे निकल सकती हैं, एक संख्या हो जाएगी प्लस में, तो A + A² - G²,
जो दूसरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वो a माइनस हो जाएगी। ठीक, तो ये है बात समझ में आई। तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसका एक प्रोसेस भी है कैसे निकालना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आप लोग इजीली सॉल्व करते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये लॉजिक भी आ जाएगा। एक चीज और है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक ये है, लास्ट एंडिंग चल रही है इसकी सीरीज की, तो देखते हैं। अगर दो संख्याएं दी हुई हैं, अगर दो संख्याएं हैं a और b, उनके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का जो रेशियो होगा, अगर रेशियो कितना दिया है m रेशियो n, ठीक, तो फिर संख्याओं का अनुपात कितना होगा, वो कितना होगा, वो कितना होगा m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको भी याद रखना आप लोग। ठीक, अब वहां पे अलग अलग संख्याएं कौन कौन सी होंगी, यानी ये तो अनुपात हुआ, अब अलग अलग संख्याएं कैसी, a अनुपात b, तो कितना हो जाएगा m प्लस जो भी हम लोग बात किए थे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, अनुपात में m माइनस रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब ये इसी का लॉजिक लगा करके एक क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब दो संख्याएं हैं a और b, ठीक, कौन कौन सी हैं। अब यहां पे लिखा है समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का तिगुना है। ठीक, क्या कह रहा है, समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का, यहां पे लिख लेते हैं समांतर माध्य यानी कि am, ठीक, या a जनरली बोलते हैं, a इज इक्वल टू 3g। ठीक, बात समझ में आई। जरा लॉजिक को समझना अभी, और दूसरे वाले जो क्वेश्चन, जो इससे लास्ट वाला, जो इससे जस्ट पहले अभी जो लॉजिक बताया था उसको याद रखना। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं a और b, उनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का तिगुना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक लॉजिक ये होगा कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का अनुपात कितना होगा, वो होगा कितना, 3:1। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर दिया हुआ है कि दोनों का अनुपात दिया है, कितना अनुपात दिया है, m/n, तो संख्याओं का अनुपात कितना आ रहा था, संख्याओं का अनुपात आ रहा था m प्लस रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और अपान में m माइनस रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आ रहा था। अब यहाँ पे इसको देख करके क्या होगा, यहाँ से देख करके ये हो सकता है कि जो a और b का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, वो होगा कितना, बिल्कुल ऐसे ही, ये m है ये n है, तो सबसे पहले क्या होगा 3 प्लस और अंदर कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कहने मतलब है 2। ठीक, और बटे में या अनुपात यहीं पे रख दें तो कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 2। बात समझ में आई। तो ये वाला ऑप्शन, यानी यहाँ से ये लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा आएगा। ठीक, बात समझ में आई। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है ना, हाँ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना, तो यहाँ से जो a अनुपात b, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो a अनुपात b की जो वैल्यू आएगी 3 प्लस कितना होगा, 3 तरह का 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा ना, और अपान में 3 माइनस 8 हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 3 प्लस 2 रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा ना। तो ये है ऑप्शन, यहाँ से ऐसे करके देख सकते हैं, और जो भी बताया था उसको भी देख सकते हैं। तो आप लोग आई होप समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी। और चलते चलते एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें, है ना, मौखिक है, ओरल है, सिंपल भी है। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग है, 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं a b c, ये 3 संख्याएं हैं, इनका योग यानी कि जोड़, सम कितना दिया है, 56 दिया है। ठीक, फिर कह रहा है यदि इनमें से क्रमशः, इनमें से किसमें, इन संख्याओं में क्रमशः
1 7 21 घटाया जाए, ठीक, तो संख्याएं समांतर श्रेणी में हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि एबीसी संख्याएं हैं जिनका योग 56 है। अगर इनमें क्रमशः पहली वाली में 1 घटा दें, दूसरी वाली में 7 घटा दें, तीसरी वाली में 21 घटा दें, तो जो भी घटाना आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो समांतर श्रेणी में हो जाती है संख्या है। तो ज्ञात करना है कि संख्याएं, हमें नंबर्स फाइंड आउट करनी है। ओके, क्या निकालना? नंबर्स फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले कि अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है, बात समझ में आई। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सबसे पहले दिया है 8 16 32, बी दिया है 6 16 34, सी दिया है 4 16 36, डी दिया है 29। अब यहाँ पे क्या है, इसको देख लो कि सबसे पहले वाले में क्या रहा, इसको चेक कर लेते हैं। 16 दूना 32 और 16 48 और 48 8 56, तो ये हो रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, हो सकता है पहले से ही आ जाए। 8 16 32, इसमें कितना घटाना है? 1 7 21, 1 7 21 घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो 8 यहाँ पे 7 बचेगा, 16 में 7 घटा दो 9 बचेगा, यहाँ पे घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। अब देखो समांतर श्रेणी में है ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिफरेंस कितना है? यहाँ से 2, यहाँ से डिफरेंस 2, यानी समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आई। और आगे देख लेते हैं, इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 6 22 और 22 एक, अगर इसमें तो इसमें आ तो रहा है इससे, लेकिन अगर घटाते हैं तो उससे घटाने से डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसमें 1 घटा दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे 9 घटा दो तो कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा कितना? 9 बचेगा, 9 ही तो बचेगा कि इसमें 7 घटाएंगे। अब यहाँ पे अगर 21 घटा देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 13 बचेगा, है ना, ठीक है। तो अब करके देख लो कितना होता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है? 4 का। यहाँ पे डिफरेंस आता है कितना? 4 का, ठीक। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बात, थोड़ा सा एक चीज़ ये थी, सॉरी उसके लिए। ये जो 3 संख्याएं हैं एबीसी, ये किस में है? जीपी में है। ये लॉजिक था, ओके, ये जीपी में है। तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं जो बचे हुए ऑप्शन होंगे तो कटा ही है। ये दोनों संख्याएं यहाँ से 56 तो आ जा रहा है, ठीक है। 16 4, जैसे यहाँ पे 16 4 20 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, तो 56 तो हो जा रहा है, लेकिन ये सबके सब जीपी में नहीं है। ओके, ये सबके सब जीपी में नहीं है, इसलिए जो है पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हुआ होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1-2 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि एचपी को भी ख़त्म कर दें, ठीक। तो उसके बाद नया एक कोई टॉपिक डिसाइड किया जाएगा आप लोगों के सजेशन से, और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो डोंट वरी, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। एंड अगर आप को ये लेक्चर्स पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लियर अगर नहीं है, डाउट हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़े रहें, जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप लोग जुड़ सकते हैं। उससे टेलीग्राम चैनल से स्टडी मटेरियल्स वगैरह आप लोग मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।